Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6, metals and non-metals. On the basis of their general properties, elements are often divided into two classes, metals and non-metals. प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है मेटल्स एंड दूसरा नॉन मेटल्स. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा. मेटल्स का अलग प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी अलग होगा. More than 115 elements are known today. अभी तक 115 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ है. ऑफ दिस 24 आर नॉन मेटल्स, जिसमें से 24 एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल, एंड मोस्ट आर मेटल्स. एंड बाकी जो एलिमेंट है उसमें से कुछ मेटल होता है एंड बाकी मेटालॉइड्स होता है. अब मेटालॉइड्स क्या है? देयर आर सम एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे आर नोन एज मेटालॉइड्स. कुछ एलिमेंट ऐसा भी होता है जिसका प्रॉपर्टी मेटल की तरह भी होता है और नॉन मेटल की तरह भी होता है. तो वो सब एलिमेंट को हम कहते हैं मेटालॉइड्स. जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स. 115 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुआ है, जिसमें से 24 एलिमेंट्स है नॉन मेटल्स एंड बाकी जो एलिमेंट्स है उसमें से मेटल्स एंड बाकी कुछ होता है मेटालॉइड्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज. तो अब हम जानेंगे मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है एंड मेटालॉइड्स का प्रॉपर्टी क्या है. तो पहले मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. जनरली मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब बहुत हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टीन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. तो ये सब है मेटल्स का एग्जाम्पल्स. और ब्रैकेट में क्या है, इसका सिंबल है, जैसे कि पोटेशियम का सिंबल के, कैल्शियम कैपिटल सी स्मॉल ए. तो ये सब है मेटल्स का एग्जाम्पल. नाउ द मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज. मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है. नंबर 1, मेटल्स हैव अ लास्टर नोन एज मेटेलिक लास्टर. मेटल्स का एक लास्टर होता है, मतलब मेटल साइन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक स्ट्रक्चर. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल लस्टरस. सच मेटल्स कैन बी पॉलिश टू. ये सब मेटल्स को हम पॉलिश भी कर सकते हैं. नाउ द नंबर 2 प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर जनरली हार्ड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स. जनरली मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होता है. जैसे कि एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टीन, कॉपर, ये सब जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है. दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर हैवी लोड्स. मेटल्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत हैवी लोड्स भी सहन कर सकते हैं. दैट इज दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. और इस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्योंकि बहुत हैवी लोड ये सहन कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ. दस मेटल रोप्स आर यूज्ड इन रोपवेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी लोड्स. इसलिए रोपवे में मेटल्स का रोप यूज किया जाता है कोई भी हेवी लोड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेटल्स बहुत हेवी लोड्स सहन कर सकते हैं. एंड इट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आयरन दैट मेक्स अ ब्रिज और अ स्काईस्क्रैपर एबल टू विथस्टैंड हाई प्रेशर. इसलिए कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज बनाने के लिए हम आयरन यूज करते हैं, क्योंकि आयरन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो जनरली मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है, पर इसका कुछ एक्सेप्शन भी है. सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड व्हिच कैन बी कट विथ अ नाइफ. सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, सॉलिड है बट बहुत सॉफ्ट है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं. एंड मर्क्यूरी इज अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. एंड मर्क्यूरी क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये लिक्विड होता है. तो नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या था मेटल्स का, मेटल्स जनरली क्या होता है, बहुत हार्ड होता है एंड सॉलिड होता है, पर इसका कुछ एक्सेप्शन भी है. जैसे कि मर्क्यूरी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड होता है. एंड सोडियम, पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 3, मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस मतलब अगर हम मेटल्स को कोई भी चीज से स्ट्रक करेंगे या मेटल्स नीचे गिरेगा तो उसमें से क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा. व्हेन स्ट्रक दे प्रोड्यूस अ साउंड कॉल अ मेटेलिक साउंड और मेटेलिक क्लिंक. जैसे कि एग्जाम्पल, रिकॉल द रिंगिंग ऑफ अ बेल एंड और द क्लिंक ऑफ कॉइन्स. जब कॉइन्स नीचे गिरता है तो उसमें से एक साउंड आता है. तो जो मेटल्स होगा, मेटल्स को अगर हम कोई भी चीज से स्ट्रक करेंगे या मेटल्स नीचे गिरता है तो उसमें से एक साउंड निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक साउंड
या मेटालिक क्लिंग। तो ये था नंबर 3 प्रॉपर्टी। अब नंबर 4, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी। जो डेंसिटी होता है मेटल्स का वो जनरली हाई होता है। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। अब नीचे एक लिस्ट है जिसमें कुछ कुछ मेटल्स का डेंसिटी दिया हुआ है। तो पहला है आयरन। आयरन का डेंसिटी है 7.9 और इसका यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का डेंसिटी क्या है 7.9, कॉपर का डेंसिटी 8.9, गोल्ड का डेंसिटी 19.3, प्लैटिनम का डेंसिटी 21.45। अब एक्सेप्शन भी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटीज एंड आर लाइट। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी मेटल में क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स जिस कांस्टेंट टेम्परेचर में आइस वाटर में कन्वर्ट होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, एंड जिस कांस्टेंट टेम्परेचर में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही हाई होता है। अब नीचे एक लिस्ट है जिसमें से कुछ मेटल्स है और उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 660 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 2467 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 एंड बॉइलिंग पॉइंट 2750। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 2567। इसका भी पोटेशियम, सोडियम, टीन एंड लेड हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स बट क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। पोटेशियम, सोडियम, टीन ये सब का मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, कम होता है, पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट होता है 774 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 900 एंड बॉइलिंग पॉइंट 882। टीन का मेल्टिंग पॉइंट 232, बॉइलिंग पॉइंट 2260। लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 एंड बॉइलिंग पॉइंट 1740। अब इसका भी एक्सेप्शन है। द लिक्विड मेटल मर्क्यूरी फ्रीजेस एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 357 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लिक्विड मेटल होता है मर्क्यूरी वो फ्रीजेस होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल मतलब मेटल्स को हम सीड्स के शेप भी दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी बीटेन और रोल्ड इनटू सीड्स। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर कैन बी बीटेन और रोल्ड इनटू थिन सीड्स। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर को हम सीड्स के शेप में भी दे सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर द सिल्वर फॉयल यूज टू डेकोरेट स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल यूज टू पैक फूड स्टफ। जैसे कि जो सिल्वर फॉयल होता है जिसको हम स्वीट्स के ऊपर डेकोरेट करते हैं एंड एल्यूमिनियम फॉयल वो क्या होता है फूड पैकेजिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटल्स है पर इसको हम सीड्स के तरह शेप दे सकते हैं। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स रेड हॉट स्टील टू मेक टूल्स। जो ब्लैक स्मिथ होता है वो स्टील से क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज प्रोड्यूस करते हैं। और अ पीस ऑफ कॉपर और ब्रश टू मेक यूटेंसिल। कॉपर या ब्रश से क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूटेंसिल्स। तो मेटल्स जो होता है वो क्या होता है सीड्स के तरह वो बेन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 7, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल मतलब मेटल्स क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। इसलिए जो वायर्स हम यूज करते हैं किसका होता है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, क्योंकि ये सब मेटल्स क्या होता है डक्टाइल होता है मतलब फ्लेक्सिबल होता है। कैन यू ड्रॉ अ वायर फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और कोल। क्या वुड या कोल से वायर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो वुड एंड कोल होता है वो क्या होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है। नंबर 8, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल क्या होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, दैट इज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब मेटल्स के अंदर से हीट इजीली पास हो सकता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी यूज मेटल्स यूटेंसिल्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कुकिंग के लिए मेटल यूटेंसिल यूज करते हैं।
हीट सप्लाइड एट वन प्लेस ऑफ द यूटेंसिल इज कंडक्टेड ऑल ओवर इट, क्योंकि अगर हम फायर के ऊपर कोई भी मेटल्स का यूटेंसिल रखेंगे तो क्या होगा, हीट यूटेंसिल के हर एक जगह हीट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. You cannot use a frying pan made of say carbon because it is a bad conductor of heat. हम कार्बन के यूटेंसिल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है, कार्बन एक नॉन मेटल से होता है एंड नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर होता है हीट का. When placed over a fire, carbon will not distribute the heat all over the pan. जब हम फायर के ऊपर कार्बन का कोई भी यूटेंसिल रखेंगे तो क्या होगा, हीट हर एक जगह इक्वल नहीं होगा. Instead, it will start burning due to the localized heat. तो ये क्या हो जाएगा, उसके बदले में ये बर्न होना शुरू हो जाएगा. अब नंबर 9 प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है. दैट इज दे अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली. मतलब मेटल्स के अंदर से इजिली इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. This is why electricity is transmitted from one point to another through metal wires like those of copper or aluminium. इसलिए हम कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर्स यूज करते हैं. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स में से सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर. द नेक्स्ट बेस इज कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम. सिल्वर के बाद क्या होता है, कॉपर, एंड कॉपर के बाद गुड कंडक्टर कौन होता है, एल्यूमिनियम. You cannot use nylon or jute ropes for electrical transmission as nylon and jute are bad conductors of electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए नायलन या जूट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. तो ये हो गया मेटल्स का प्रॉपर्टी. तो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है. नंबर 1, मेटल्स हैव अ लास्टर. मेटल्स का एक लास्टर होता है, मतलब साइन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लास्टर कहते हैं. नंबर 2, मेटल्स आर जनरली हार्ड स्ट्रॉन्ग सॉलिड. मेटल्स जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है एंड बहुत हार्ड होता है. नंबर 3, मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स क्या होता है, सोनोरस, मतलब मेटल्स को अगर हम कोई भी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो मेटल से क्या होगा, एक साउंड आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक साउंड और मेटेलिक क्लिंक. और एक्सेप्शन भी याद रखना होगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 में एक्सेप्शन है, नंबर 2 में जो एक्सेप्शन है वो भी याद रखना होगा. नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है. नंबर 5, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होता है मेटल्स में. नंबर 6, मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स मेलिएबल होता है, मतलब मेटल्स को हम सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नंबर 7, मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मतलब मेटल्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है. नंबर 8, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट के गुड कंडक्टर होता है मेटल्स. एंड ऑल्सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये था मेटल्स का प्रॉपर्टी. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट नोन फॉर स्ट्रेंथ. मेटल से नॉन मेटल का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है. ऑफ द 24 नॉन मेटल्स नोन टूडे, 24 नॉन मेटल्स है, इसमें से 12 आर सॉलिड. एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन. 1 इज लिक्विड जो होता है ब्रोमीन, एंड 11 आर गैसेस. एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलियम, नियन, आर्गन एक्सेट्रा. नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितना है, 24. इसमें से 12 है सॉलिड्स, 1 है लिक्विड ब्रोमीन एंड 11 क्या है, गैसेस है. अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स का क्या क्या जनरल प्रॉपर्टी होगा, तो नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो मेटल से ऑपोजिट होगा. नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, सॉलिड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स. मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होता है लस्टरस, मतलब मेटल्स का एक साइन होता है, पर जो सॉलिड नॉन मेटल्स होता है वो नॉन लस्टरस होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर डल लुकिंग सॉलिड्स. जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर ये क्या होता है, डल लुकिंग होता है, इसका कोई साइन नहीं होता है. एक्सेप्शन भी है, ग्राफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आयोडीन आर लस्टरस सॉलिड्स. जो ग्राफाइट एंड आयोडीन होता है नॉन मेटल्स, वो दोनों क्या होता है, लस्टरस होता है, मतलब दोनों का एक साइन होता है. नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. जो मेटल्स था वो बहुत हार्ड एंड सॉलिड होता था इन जनरल, पर जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, उतना हार्ड नहीं है एंड उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है, कम है. एग्जाम्पल फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा आर सॉफ्ट सॉलिड. तो ये सब क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है.
एक्सेप्शन भी है, डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन अदर देन ग्राफाइट इज द हार्डेस्ट सॉलिड्स नोन। डायमंड जो नॉन मेटल्स होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन सोनोरस होता है, मतलब अगर हम नॉन मेटल्स को कोई भी चीज से स्टॉक करेंगे तो क्या होगा, कोई भी साउंड नहीं आएगा। That is that do not produce a clink when struck against a hard object. Number 4, non-metals have low densities. Non-metals का क्या होता है, डेंसिटी बहुत लो होता है। एक लिस्ट है कौन कौन सा नॉन मेटल्स का डेंसिटी क्या क्या होता है। फॉस्फोरस का डेंसिटी, और फॉस्फोरस कलर क्या होता है, व्हाइट, डेंसिटी क्या होगा 1.82। सल्फर का डेंसिटी 2.07। ग्राफाइट का डेंसिटी क्या होता है 2.25 एंड डायमंड का डेंसिटी क्या होगा 3.52। एक्सेप्शन भी है, द लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन हैज अ डाई डेंसिटी। जो ब्रोमीन जो नॉन मेटल होता है, लिक्विड नॉन मेटल, उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, 3.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 5, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, पर मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था बहुत हाई था। Solid non-metals melt and boil at low temperatures but at temperatures higher than room temperature. जो solid non-metal होता है वो उसका melting point and boiling point बहुत कम होता है, पर room temperature से ज्यादा होता है। Bromine, the only liquid non-metal, melts below but boils above room temperature. ब्रोमीन जो ओनली लिक्विड नॉन मेटल होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होता है, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। Non-metals existing in the gaseous state under ordinary conditions have melting and boiling points below room temperature. जो gaseous non-metals होता है उसका melting point and boiling point क्या होता है, room temperature से कम होता है। तो जो सॉलिड नॉन मेटल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। जो लिक्विड नॉन मेटल होता है जैसे कि ब्रोमीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। और जो नॉन मेटल्स गैसियस नॉन मेटल्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। अब देखो एक लिस्ट है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है नॉन मेटल्स का। तो फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 44 एंड बॉइलिंग पॉइंट 280। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 113, बॉइलिंग पॉइंट 445। ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट -7 एंड बॉइलिंग पॉइंट 59। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट -210 एंड बॉइलिंग पॉइंट -196। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट -280 एंड बॉइलिंग पॉइंट -183। तो जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है एंड ब्रोमीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो माइनस है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। नंबर 6 प्रॉपर्टी, सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल रेदर देन मेलिएबल। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होता है वो मेलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है। दे ब्रेक अपन बीइंग बेटन। इसको जैसे मेटल्स था, मेटल्स को हम सीड्स के शेप में बेंड कर सकते हैं, पर सॉलिड जो नॉन मेटल्स होता है उसको अगर हम स्टॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 7, सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होता है वो डक्टाइल नहीं होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसलिए सॉलिड नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 8, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। नंबर 9, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है, पर इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमाइन एटसेट्रा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फास्फोरस, सल्फर एंड ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, पर एक्सेप्शन भी है ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट एक नॉन मेटल होता है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स का, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी याद रखना होगा। उसका मेटल्स का, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सेप्शन कहाँ पर है, ये सब याद रखना होगा। Okay, so that's all for today. Next day we will learn about the metalloids and difference between the metals and non-metals, etc. Okay, thanks for watching.